नमस्कार भाई एवं बहन। हम लोग के देश में अगर देखा जाए तो हर दूसरे घर या तीसरे घर में डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं। डायबिटीज़ जो लोगों में माना जाता है, एक प्रकार से बुलाया जाता है चीनिया बीमारी। मीन्स द शुगर लेवल गोज़ अप, मतलब चीनी की मात्रा आपके खून में बढ़ोतरी हो चुकी है, जिसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो आदमी नहीं समझ पाते हैं और समझते हैं कि चीनी ज़्यादा खाने से ये बीमारी होता है, तो उनको आज एक नया नज़रिए देने के लिए आपका भाई यहाँ पे आया है, यह बताने कि ये होता कैसे है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पाचन तंत्र में बहुत सारे रासायनिक विधि होती है जिससे खाना का पाचन शक्ति होता है। इस पाचन शक्ति में जब बहुत सारे, जैसे कि हम लोग आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, अंडा खाते हैं, तो उसके अलग अलग रासायनिक विधियां होती है जो इसे पचाने में मदद किया जाता है। तो हमारे स्टोमक, पेट के ऊपरी भाग में पैंक्रियास होते हैं जो इंसुलिन प्रोवाइड करते हैं। तो डायबिटीज़ का पेशेंट में ये होता है कि पैंक्रियास ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि आपके घर में खाना पकता होगा तो मसाला पीसने के लिए सिलवट होता है, तो वो क्या होता है, सिलवट ख़राब हो गया। तो अगर आपको मालूम है कि आपका सिलवट ख़राब है, तो आपको उस जो सामान उस प्रतिक्रिया में लगते हैं उसको कम करना होगा। तो अब ये सवाल आता है कि पैंक्रियास पचाता क्या क्या है। पैंक्रियास आलू, चीनी, मिठाई और मीठा फल, ये सब पचाने में हमें मदद करता है। जब हमें मालूम है कि यह अंग हमारा कमज़ोर है, तो इस चीज़ों का सेवन हमें कम करना चाहिए। मीन्स जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, इन चीज़ों को कम ग्रहण करना चाहिए, जिससे आपकी पैंक्रियास पे दबाव ना पड़े और आगे आने वाले समय में वो रिकवर हो पाए और आप हष्ट-पुष्ट हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं, तो उसके लिए आप जांच करा सकते हैं शुगर लेवल का, या आपके पैर में थरथरापन, आपका वज़न घट जाना, किसी के मनुष्य में वज़न बढ़ता भी है। और इससे साइड इफ़ेक्ट क्या होगा कि आपको दिल का दौरा आ सकता है, ये घाव होगा, वुंड होगा, तो वो जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। अगर इस गतिविधियों पे अगर आप पूर्ण विराम ना लगाएं, मतलब आप जानते हैं कि आपका सिलवट ख़राब है, आप उस पे पीसते रहेंगे तो एक दिन वो पत्थर टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो आपको हानि होगी। उसी प्रकार जो पैंक्रियास है, अगर पैंक्रियास आप जानते हैं कि आपका ख़राब है, तो आपको उस पे जोर कम देना पड़ेगा। अगर आप जोर देते रहे तो एक दिन ऐसा होगा कि वो संभाल नहीं पाएगा और आपको बहुत गंदी गतिविधियों से गुजरना हो सकता है। अब जैसे कि जानते हैं कि अब रक्त है, रक्त में शुगर की पचने की क्रिया नहीं हो रही है। शुगर मतलब ऐसे कि जैसे शुगर बोल देता है तो आदमी सोचता है चीनी ही है, चीनी चीनी चीनी। ये चीनी नहीं है, इसे ग्लूकोज कहा जाता है। ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज हमें आलू से प्राप्त होता है, चावल से प्राप्त होता है, चीनी से प्राप्त होता है और मीठा फल से प्राप्त होता है। तो ये जब नहीं पचता है तो हमारे शुगर में इसकी उपलब्धियां बढ़ जाती हैं। जब इसकी उपलब्धियां शुगर में बढ़ जाती है तो ऑफकोर्स कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो, आपके घर में अगर पानी बहुत ज़्यादा हो तो उसे बाढ़ आ जाता है। तो उसी प्रकार अगर खून में आपका चीनी की मात्रा ज़्यादा है तो आपको दिल का दौरा आ सकता है, वज़न घट रहा है, आपका पैर कँपकँपाता है, ज़्यादा देर तक कोई फिजिकल काम नहीं कर सकते। तो ये सब तो नहीं करने पे ये सब हो सकता है। तो इससे बचने के लिए
आपको हम बताएं आलू ना खाएं, चीनी ना खाएं, मीठा आम ना खाएं, चावल थोड़ा कम करें। तो जो जो जैसे कि आपका पेट अभी ठीक है, पेंक्रियाज ख़राब हुआ था, आप दाल का सेवन कर सकते हैं। तो पेंक्रियाज इससे क्या होगा, रिकवर होगा। हरा सब्जी ज़्यादा खाएं, पींच खाएं। तो ये जो पेट से ही रासायनिक विधियाँ होती है वो हो जाएगा और पेंक्रियाज को आराम मिलेगा। जब इसे आराम मिलेगा तो आप अच्छा से रिकवर हो सकते हैं। अगर प्रॉपर गाइडेंस हो और अच्छी गतिविधियों से अगर हमें इसे गुजरे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर तीसरे घर में भारत में होता है। अगर इसे ठीक से सीरियसली ना लिया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। अगर लिया जाए तो आपको एक नया ज़िंदगी प्राप्त हो सकता है। नमस्कार मेरे भाइयों और बंधुओं, ये वीडियो से जुड़ने के लिए आपका मेरे तहे दिल से नमस्कार, धन्यवाद।